अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सप्लाई के मुतालिक कुछ मालूमात दूंगा और इस वीडियो में आपको शॉर्ट सी इसकी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने इस सप्लाई को यूज़ करना है। और बाकी वीडियो में आगे जाके आपको बताता हूँ कि इसकी मेरी परफॉर्मेंस क्या मिली है, कितने की मुझे मिली है और क्या इसका बेनिफिट या इसका आउटपुट मैं यूज़ करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप प्रोडक्ट्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड के साथ मिल जाएंगे। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक सर्वर की सप्लाई होती है और यहाँ पे अवेलेबल है, आपको पाकिस्तान में मिल जाएगी, बाकी भी आपको कंट्रीज़ में मिल जाएंगी जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश वगैरह। तो इसको बेसिकली परचेज़ करने का मेरा मकसद ये है कि कुछ मैंने ज़्यादा लोड उठाना है और मुझे कुछ ऐसी सप्लाई चाहिए थी जो कि बैटरी का मुकाबला कर सके और ज़्यादा अम्पेयर तक दे सके। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप इसको देख सकते हैं, ये जो है ये हमें HP की एक बैटरी सर्वर की मिलती है जिसको सर्वर बोलते हैं। सर्वर्स के अंदर ये लगी होती है, ये क्लिप भी आप देख सकते हैं, ये डिटैचेबल होती है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसके पॉइंट्स वगैरह होते हैं जो कि बोर्ड वगैरह को सप्लाई दे देती है। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 12 वोल्ट और 1400 वाट, या अगर इसके एम्पेयर्स की बात करें तो इसके एम्पेयर आपको 117 एम्पेयर यहाँ पे आपको मैक्सिमम नज़र आ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो मैंने मंगवाया है, मैंने तो इसको दराज से मंगवाया है क्योंकि मुझे अच्छी कीमत मिल रही थी और ये मुझे तकरीबन 3900 रुपये की पड़ी है फ्री डिलीवरी के साथ। और इसके साथ जो है वो जो सेलर है उसने मुझे केबल भी सेंड की है और केबल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके साथ केबल उन्होंने फ्री सेंड की है जो कि मार्केट से आपको 150 से 200 के करीब आपको मिलती है, तो ये फ्री उन्होंने सेंड की है। साथ में इसके ये बैटरी चार्जर के तौर पे भी चूँकि यूज़ हो सकता है तो इन्होंने बैटरी क्लिप्स भी दिए हैं और साथ में यहाँ पे आपको एडजस्टेबल वोल्टेज दिए हैं जो कि 12.5 वोल्ट से लेके 14.60 वोल्ट तक आउटपुट देता है। तो पहले मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी बाकी फीचर्स और फंक्शन भी बताऊँगा। सबसे तो पहले फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पे सप्लाई देता हूँ और सप्लाई के लिए वही केबल यूज़ करूँगा जो कि सेलर ने मुझे सेंड किया है। बहुत अच्छा और क्विक इनका रिस्पॉन्स था, बहुत जल्दी मुझे मिल गई है। कराची से आनी थी और तकरीबन 2 से 3 दिनों के दरमियान मुझे ये मिल गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये फ्रेंड्स चेक करें कि इसके ये जो टर्मिनल्स हैं इसको आपने लहदा रखना है, ठीक है। और लहदा रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसको आप इस तरह से रख लें तो ये अटैच नहीं होंगे। अब उसके बाद अगर आपको टर्मिनल्स नहीं चाहिए बैटरी के तो आप बेशक इसको जो है वो उतार सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने सोल्ड किए हुए हैं, ठीक है, इसको आप उतार सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देखें कि इसको मैं ऑन करता हूँ, इसमें मैंने प्लग जैसे ही इन किया ये चेक करता है खुद को शॉर्टेज वगैरह को और उसके बाद ये ऑन हो जाती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसके देखते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मैं देता हूँ नेगेटिव और मीटर को ऑन करता हूँ और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव जो है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स 14.50 इसके वोल्टेज हैं, तो इसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप बैटरी को वो चार्ज करने के लिए इसका यूज़ करना चाहते हैं। 0.50 मिलेगा। बाकी इसको ओपन करके तो इसके वोल्टेज को आप मज़ीद बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। अब इसके अंदर फीचर्स क्या है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अभी ये देखें फ्रेंड्स, आपके सामने ये सप्लाई ऑन है, ठीक है, लाइट भी आपको शायद नज़र आ रही है। तो अब ये देखें कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ और उसके बाद इसको शॉर्ट करता हूँ तो ये देखिए और बगैर किसी डैमेज के ही ये आपको जो है वो प्रोटेक्शन दे देता है शॉर्ट सर्किट की और उसके बाद दोबारा खुद ही ऑन हो जाता है थोड़ी देर में। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं मिला तो रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत कम सा स्पार्क मिलता है। जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से ये स्पार्क नहीं है, बल्कि ये प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मिलेगी आपको अगर शॉर्ट सर्किट होता है। क्विक रिस्पॉन्स है और जैसे ही शॉर्ट सर्किट रिमूव होता है ये ख़ुद को रिकवर कर लेता है। अब मैं इसका उतारता हूँ ये केबल तो भी देखते हैं कि ये ऑफ हो गई है और ऑन होने से पहले ये खुद को टेस्ट करके तो फिर ऑन होता है। अब सप्लाई को रखता हूँ मैं एक साइड पे
और इसको मैं आपको करवाता हूँ चेक कि मैंने इसको किस लिए परचेज किया हुआ है। पावर केबल इसकी उतार दी मैंने, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, खुद ही बंद हो गया, वो कोई इशू नहीं है। तो इसको आप किसी प्लास्टिक पैकिंग वगैरह में भी रख सकते हैं और यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने चूँकि इसको सप्लाई के तौर पे यूज़ करना है तो मुझे इस वॉल्यूम को यूज़ करना जो है वो मुनासिब लगेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये बैक साइड जो है ये नेगेटिव होती है और ये वाली आपको पॉजिटिव मिलेगी। अब इसके अंदर मैंने मॉडिफिकेशन क्या की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करना है। फिलहाल मैं आपको इसको टेस्ट करके चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पिन लगाई है और यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया है। ये काफ़ी मोटी कॉपर की वायर है और इस वायर को मैंने इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ है कि डायरेक्टली आपने अक्सर देखा होगा कि जो चार्जिंग की मशीन्स होती हैं, चार्जिंग ड्रिल कह लें उसे, चार्जिंग स्क्रू ड्राइवर कह लें, तो वो आप बैटरी के बगैर नहीं चला सकते। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक चार्जिंग, यहाँ पे आपको स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा या इसको आप ड्रिल कह लें। तो यहाँ पे इसकी बैटरी लगती है और बैटरी जो होती है वो 18650 की बैटरी होती है, बहुत पावरफुल होती है और वही इस मोटर को घुमाती है। और जब ये किसी चीज़ को टाइट करती है या ओपन करती है तो इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, ये आम सप्लाई पे नहीं चल सकती। इसके साथ या आप इसकी बैटरी यूज़ कर सकते हैं, जैसे या मैंने जिस तरह ये वायर यूज़ की हुई है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे आपको बैटरियाँ चेक करवाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये बैटरी भी मैंने लिथियम की इसके लिए बनाई हुई है, तो मैं इसके ऊपर इसको यूज़ करता था। लेकिन बैटरी का ये है कि यहाँ पे मेरी वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप के अंदर मैं इन बैटरी को तो यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन बाहर ले जाने के लिए बैटरियाँ जो है ये काफ़ी बल्कि हैं, ठीक है। तो इन बैटरियों को जो है वो मैं साथ लेके नहीं फिर सकता। तो ये सप्लाई जो है वो ज़्यादा मुझे सूटेबल लगी, क्योंकि जितनी देर तक आप इसको यूज़ करना चाहें ये यूज़ होती रहेंगी, उसके बाद जो है वो आप इसको ऑफ़ कर लें। इमरजेंसी के तौर पे आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी वापडा या 220 नहीं मौजूद तो फिर आप बैटरी के साथ इस ड्रिल को चला सकते हैं। लेकिन मैंने इसका सेटअप ये किया है कि इस ड्रिल के साथ जो है इसको मैं दोबारा दूर कर देता हूँ। और इससे पहले ड्रिल को चेक करवाने से पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पे जो है इसकी पावर क्या है। तो उसके लिए मैं सप्लाई को रखता हूँ साइड पे और यहाँ पे इसकी ये टर्मिनल्स को मैं ले आता हूँ इधर और इसको जो है यहाँ पे अटैच कर देता हूँ ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और यहाँ पे मैं इसको प्लग इन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये सप्लाई प्लग इन हो गई, ऑन भी हो गई, ठीक है। अब इसको रखते हैं साइड पे और साइड पे रखने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक मोटर दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जो कि अक्सर आप देख सकते हैं उनके जो डीसी फैंस हैं उनके अंदर ये मोटर यूज़ होती है। और इस मोटर के जो एम्पेयर होते हैं वो तकरीबन 6 एम्पेयर तक ये जो है वो लोड को लेती है, यानी इसका लोड जो है वो 6 एम्पेयर तक होता है। ब्लिनो की मोटर इसको कहते हैं और ये डीसी फैंस के अंदर लगी होती है। तो ये देखें कि वैसे तो ये 5-6 एम्पेयर वाले चार्जर के ऊपर भी चल जाती है, जो लैपटॉप के चार्जर है उस पर भी चल जाती है, लेकिन मैं आपको टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ इस सप्लाई के ऊपर। तो इस सप्लाई को मैं कह रहा हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतनी, क्योंकि 117 एम्पेयर की सप्लाई है। तो इसके साथ ये मोटर बहुत आराम के साथ, और आप ऐसे कहें कि सप्लाई को पता ही नहीं चलता कि ये मोटर चल रही है। आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उतार दी मैंने, दोबारा लगाई और फुल एक झटके के साथ ही इसको ये ऑन कर देता है। अब यहाँ से मोटर को रिमूव करता हूँ मैं, ठीक है। चिमटे को मैं ऐसे ही रख देता हूँ ताकि शॉर्ट ना हो। शॉर्ट हो भी जाए तो सप्लाई बहुत ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको जो दिखा रहा था, ये मैंने पिन बनाई है अपनी, क्योंकि बाहर से मार्केट से जो आपको पिन्स मिलती हैं वो काफ़ी जो है वो उसमें लोड आप डालेंगे तो वो पिघल जाती है या टूट जाती है। अब ये जो मैंने पिन बनाई है यहाँ पे, इसकी सॉकेट कह लें आप, इस पिन की ये सॉकेट है। तो इसको बनाने के लिए मैंने कॉपर की वायर यूज़ की है, साथ में सोल्ड किया है, काफ़ी तगड़ा सोल्ड यहाँ पे किया हुआ है। और उसके बाद मैं इस पिन को लगाता हूँ, ठीक है। तो इस पिन के ऊपर जो है इस सप्लाई को लगाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन है, और ये इसी ड्रिल की जो है वो केबल है, काफ़ी लंबी केबल है क्योंकि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में इसको यूज़ करना पड़ता है अपने वर्क बेंच के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखें कि विदाउट किसी प्रॉब्लम के ये चल रही है। मैं फिल गेम लगा भी नहीं,
फिर भी ये नहीं रुकती और सप्लाई को कोई महसूस नहीं हो रहा कि इसके साथ कोई चीज़ लगी भी है या नहीं लगी। ड्यूल फैन है, एक आपको स्लो जो है वर्किंग पे काम देता है। जब आप इसके ऊपर लो लोड लगाते हैं तो ये मुसलसल जो है वो एग्जॉस्ट कर रहा होता है, और उसके बाद जब इसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा तो इसका दूसरा फ़ैन भी चल जाएगा और टर्बो मोड में बहुत ज़्यादा शोर भी आएगा, और उसके साथ साथ जो है वो शोर कह लें आप उसको, लेकिन एग्जॉस्ट के लिए वो इतनी स्पीड के साथ काम करेगा। ड्रिल भी फ्रेंड्स मैंने आपको चेक करवा दी है, 117 एम्पेयर है, तो आप इसको 110 कह लें कि आप 110 के ऊपर एम्पेयर के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चार्जिंग के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको मंगवाएं, अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं इसको जिस भी प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा उसका भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगा। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये सप्लाई, और आप भी अगर चाहें तो मार्केट से भी आपको मिल जाएगी। मॉडल नंबर इसका मैं साथ में आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और मॉडल नंबर इसका HSTNS PD43 है। PD43 इसका मॉडल नंबर है, और ये 80+ प्लाटिनम यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपको हैवी सप्लाई चाहिए या हैवी आपको चार्जर चाहिए तो बेहतरीन चार्जर और सप्लाई के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो सप्लायर है दराज से आपको मिल जाएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। और बहुत अच्छा रेट भी है, और रिस्पांस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे ही आप पे करेंगे ये आपके लिए डिलीवरी जो है वो लगा देंगे, तकरीबन 2 दिनों में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।